अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। इंसदाद फिरके वाराना फसाद बिल को मरकजी काबीना की मंजूरी। लालू प्रसाद जेल से रिहा, फिरका परस्तों का सफाया करने का अज़्म। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल की पेशकशी, जबरदस्त हंगामा आई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाए। राजभवन में घुसने की कोशिश करने वाले तलबा की गिरफ्तारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मरकजी काबीना ने काफी ताखीर के बाद मुतनाज़ा फिरक़ेवाराना तशद्दुद रोकथाम बिल को मंजूरी दे दी। इसके बाद हिस्सों को हज़फ कर दिया गया। फसादात से निमटने में कानून साजी के रोल को कम कर दिया गया और इसे दो फिरकों के माबीन गैर जानिबदार बना दिया गया है। फिरक़ेवाराना और निशाना बनाकर किए जाने वाले तशद्दुद की रोकथाम बिल 2013 की अपोजिशन बीजेपी और दीगर बाज़ जमातें सख्त मुखालिफत कर रही थी। इम्कान है कि इसे पार्लियामेंट में आज पेश किया जाएगा। वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि वजीर आजम मनमोहन सिंह की ज़ेर क़यादत काबीना के इजलास में इस बिल को मंजूरी दे दी गई। उन्होंने कहा कि हम ये बिल कल पार्लियामेंट में पेश करने की कोशिश करेंगे। इस बिल में पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि फसादात के लिए उमूमी तौर पर अक्सरियती फ़िरक़े जिम्मेदार होता है। ताहम बीजेपी और बाज़ दीगर जमातों की मुखालिफत के बाद इस गुंजाइश में तरमीम की गई है और अब इसे तमाम ग्रुप्स और फिरकों के माबीन गैर जानिबदार बनाया गया है। सदर आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वो दिल्ली में कदम जमाने की कोशिश करने वाले फिरका परस्त अनासिर को भगा देंगे। लालू प्रसाद सेंट्रल जेल रांची से जमानत पर अपनी रिहाई के चंद ही मिनट बाद जेल के गेट के करीब मीडिया नुमाइंदों से बात कर रहे थे। अदालत ने इन्हें चारा स्कैम केस में काती करार देते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई है। वो 2.5 माह तक जेल में रहने के बाद आज जमानत पर रिहा हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिरका परस्त अनासर दिल्ली पर अपनी गिरफ्त चाहते हैं। लालू ने कहा कि अपनी रिहाई के साथ ही मैं अब इन अनासर को भगाने के लिए आज़ाद हुआ हूँ। अब मैं सेक्युलर कुव्वतों को मुस्तहकिम करने सारे मुल्क का दौरा करूँगा। नरेंद्र मोदी, बीजेपी या आरएसएस के ख्वाबों को पूरा होने नहीं दिया जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 2014 में होने वाले इंतखाबात ये फैसला करेंगे कि आया भारत फूट का शिकार होगा या मुत्तहद रहेगा। मैं सेक्युलर साख की हामिल जमातों के कायदीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो ऐसा होने ना दें। मैं इन पर जोर देता हूँ कि वो 1947 के अहद को उल्टा घुमाएं जब मुल्क तकसीम हुआ था। नई रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 का बाला आखिर आज रियासती कानून साज असेंबली में पेश कर दिया गया, जिसके साथ ही ऐवान के अंदर और बाहर ड्रामाई हालात देखे गए, जहां ऐवान अमलन 2 हिस्सों में मुनक़सिम हो गया। स्पीकर मनोहर की जानिब से सुबह जैसे ही इस बिल की पेशकशी का ऐलान किया गया, ऐवान में ज़बरदस्त शोरगुल शुरू हो गया। तेलंगाना और सीमांध्रा के अरकान इस बिल की तायीद व मुखालिफत में नारेबाजी करते हुए कुर्सी सदारत के करीब पहुंच गए। स्पीकर की हिदायत पर मोतमद मुकन्नना एस राजा सुदाराम ने मसूदे कानून की नकुलात ऐवान के मेज पर रखा और मतन पढ़कर सुनाया, जिसमें सदर जमहूरिया का वो हवाला भी शामिल है जो उन्होंने 12 दिसंबर को रवाना किया था। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने मसूदे कानून की ऐवान में पेशकशी पर बेपनाह खुशी का इजहार किया, लेकिन साहली आंध्रा और रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान ने गम व गुस्से की हालत में इस बिल की नकुलात को फाड़ कर फेंक दिया। सदर जमहूरिया हिंद ने इस बिल को रियासती मुकन्नना से रुजू करते हुए जवाब के लिए 23 जनवरी तक वक्त दिया है। इस बिल को दस्तूर की दफ़ा 3 के तहत ऐवान में पेश किया गया है। बादशाह स्पीकर ने ऐलान किया कि असेंबली क़वायद के 16वें बाब के तहत इस मसूदे कानून को ऐवान में पेश किया गया है। अरकान की हंगामाराई के सबब इजलास को आधे घंटे तक मुलतवी करने से कबल स्पीकर ने ऐलान किया कि आज़ादाना तर्जुमे के साथ अरकान को उर्दू और तेलुगु में भी इस बिल की नकुलात दी गई है। बिल का मसूदा रियासती मुकन्नना के वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल पेशकशी के वक्त रियासती असेंबली और कानून साज कौंसिल के अहाते में दंगल का मंजर बन गया था, जहां कुछ अरकान असेंबली एक तरफ तेलंगाना बिल की नकुलात को नजर आतिश कर रहे थे, वहीं कुछ अरकान असेंबली इसे नजर आतिश होने से बचा रहे थे। इस दौरान तेलंगाना की हिमायत करने वाले अरकान असेंबली सीमा आंध्रा के अरकान को ऐसा करने से रोकने के लिए इनसे उलझ पड़े। इस मौके पर तेलुगु देशम की रुकने कानून साज कौंसिल एन राजकुमारी नीचे गिर पड़ी। मीडिया पॉइंट इन तमाम अरकान असेंबली और कौंसिल के लिए अपनी बरहमी के इजहार की जगह बन गई थी और ऐसे वक्त में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को भी मुश्किलात पेश आ रही थी। असेंबली और कौंसिल के अरकान इस बिल की पेशकशी के बाद एक दूसरे से उलझ पड़े और अमलन एक दूसरे पर टूट पड़ने की कोशिश कर रहे थे। सीमा आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस व वायएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने तेलंगाना बिल को असेंबली के अहाते में फाड़ दिया और इसे नजर आतिश भी किया। तेलंगाना बिल से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार करने का मुतालबा किया। असेंबली में तेलंगाना और सीमा आंध्रा अरकान असेंबली के शोरगुल के दौरान स्पीकर असेंबली एन मनोहर ने तेलंगाना बिल को पेश कर दिया, जिसके खिलाफ तेलुगु देशम और वायएसआर कांग्रेस के अरकान असेंबली ने सख्त एहतजाज किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में इस वक्त हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई जब मुआफिक तेलंगाना तलबा ने इन्हें तेलंगाना के हक में राजभवन तक रैली निकालने की इजाज़त न देने पर पुलिस पर संगबारी की। ये तलबा ऐवान असेंबली में तंजीम जदीद आंध्र प्रदेश का बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए उस्मानिया यूनिवर्सिटी से राजभवन तक रैली मुनज़्ज़म करना चाहते थे। इसके अलावा ये तलबा मुतालबा कर रहे थे कि मरकज़ की जानिब से हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के सुपुर्द करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाए। पुलिस ने तलबा को राजभवन की सिमत पेशरफ्त करने से रोक दिया और लाठीचार्ज करने के अलावा इन पर आंसू गैस के शेल्स बरसाए। ये तलबा एनसीसी गेट के पास जमा होकर रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कुछ एहतजाजी तलबा को हिरासत में भी ले लिया। इस मौके पर पुलिस और तलबा के माबीन बहस हो गई और तल्ख कलामी हुई। पुलिस तलबा को आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी, ताहम तलबा रैली निकालने पर बज़िद थे। एनसीसी गेट के पास सिक्योरिटी अमला भारी तादाद में मुतय्यन कर दिया गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर दिग्विजय सिंह ने तेलंगाना बिल को फाड़ने और नजर आतिश करने की सख्त मजम्मत की और जगनमोहन रेड्डी इनके बेटे के बराबर होने का दावा किया। तेलुगु देशम के बीजेपी के साथ सियासी इत्तेहाद होने पर कोई ताज्जुब न होने का रिमार्क किया। तेलंगाना बिल असेंबली में पेश करने के बाद दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बिल को फाड़ना और जलाना गैर दस्तूरी अमल है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कांग्रेस और यूपीए हुकूमत ने रियासत के तमाम सियासी जमातों से मुशावरत करने के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील देने का फैसला किया है। मसूदा बिल असेंबली को पहुंच चुका है। तेलंगाना की तायीद करने वाले तेलुगु देशम और वायएसआर कांग्रेस अब मुनहरिफ हो गई है। अरकान असेंबली मसूदे बिल पर ऐवान में मुबाहस करें और इस पर अपनी राय पेश करें। बिल फाड़ने या नजर आतिश करने से कुछ होने वाला नहीं है। मुबाहस में हिस्सा लेते हुए सीमा आंध्रा की तरक्की और बहबूद के अलावा राजधानी तश्कील देने के बारे में राय पेश करे। सदर वायएसआर कांग्रेस पार्टी जगनमोहन रेड्डी की जानिब से दिग्विजय सिंह को तनकीद का निशाना बनाने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जगन इनके लिए बेटे जैसा है। स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से जब तेलंगाना का बिल मुतारिफ कराया जा रहा था, तब ऐवान में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन एन चंद्राबाबू नायडू मौजूद नहीं थे। बहुत से जराये से पता चला है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की गुज़िश्ता 3 दिन से सेहत नासाज है, जिसकी वजह से वो असेंबली को नहीं पहुंचे। कायद अपोजिशन चंद्राबाबू नायडू स्पीकर असेंबली की जानिब से बिल पेश करते वक्त ऐवान में मौजूद नहीं थे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने चीफ मिनिस्टर और कायद अपोजिशन की तेलंगाना में बिल पेश करते वक्त अदम मौजूदगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि दोनों कायदीन की जानिब से रियासत को मुत्तहिद रखने के मामले में बुलंदबांग दावे किए गए, मगर जब बिल पेश हो रहा था दोनों भी ऐवान में मौजूद नहीं थे। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने कहा कि किरण और नायडू तेलंगाना रियासत की मुकम्मल तायीद कर रहे हैं, सिर्फ अपनी अपनी जमात को सीमा आंध्रा में फ़ायदा पहुंचाने के लिए बराए नाम मुखालिफत कर रहे हैं।
नामपल्ली इलाके में पेश आए अलमनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने एक शख्स को टक्कर दे दी। ये वाकया कल दोपहर इस वक्त पेश आया जब एक राहगीर नामपल्ली चौराहे से गुजर रहा था कि एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे टक्कर दे दी। इस वाकये में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। नामपल्ली पुलिस ने बताया कि नामालूम शख्स की उम्र 30 साल है। इसकी नाश को दवाखाने उस्मानिया के मुर्दाखाने में महफूज कर दिया गया। शादी से इनकार पर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर नकली आईडी के जरिए साथी खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हरासा करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साइबराबाद पुलिस की साइबर विंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि कोटेश्वर राव ने दरख्वास्त गुजार खातून सॉफ्टवेयर इंजीनियर को शादी की पेशकश की थी, क्योंकि दोनों एक ही सॉफ्टवेयर कंपनी में मुलाजिमत किया करते थे। कोटेश्वर राव ने अपनी साथी को शादी की पेशकश की, लेकिन खातून ने इनकार कर दिया, जिस पर कोटेश्वर राव ने खातून का नकली फेसबुक आईडी बनाया और इसे बजरिए फ़ोन धमकियां देते हुए ये बताया कि अगर वो इससे शादी ना करे तो वो खुदकुशी कर लेगा और खुदकुशी नोट इसके फेसबुक पर पोस्ट कर देगा। जहनी तौर पर हरासा किए जाने पर खातून ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने कोटेश्वर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। शहर और मज़ाफ़ात में 2 कारों के अलहदा शोलापोश होने के वाक़े को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि आउटर रिंग रोड पर एक और कार जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक अजुल रेड्डी और बालाकृष्णा नामी शख्स अपनी कार से गच्चीबौली की सिमत जा रहे थे। आउटर रिंग रोड पर हुदा कॉलोनी के करीब अचानक कार में आग लग गई। कार में सवार अफराद ने गाड़ी रोक ली और बाहिफाजत उतर गए, जिसके बाद कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। वाज़ेह है कि आउटर रिंग रोड और पंजागुट्टा फ्लाईओवर ब्रिज पर कल अलहदा वाक़यात में 2 कारें शोलापोश हो गई थी। हिंदुस्तान में हर 20 मिनट में इस्मतरेजी के वाक़या पेश आते हैं और 80% वाक़यात की रिपोर्ट नहीं होती, क्योंकि इसकी वजह कानूनी सिस्टम में दोबारा शिकार बनाए जाने का खौफ होता है और समाजी बदनामी के बाद भी इस तरह के वाक़यात की रिपोर्ट नहीं लिखवाई जाती है। लिहाजा इस तरह के मुतासरीन के लिए मदद को यकीनी बनाने और इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए ख्वातीन में बेदारी पैदा करने के लिए भी हैदराबाद टॉक्स ने दीगर तंजीमों के इश्तराक से इस सिलसिले में ख्वातीन में बेदारी पैदा करने का फैसला किया है, जिसमें वर्कशॉप्स का एहतमाम और बेदारी प्रोग्राम्स होंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताते हुए हैदराबाद टॉक्स के नुमाइंदे डॉक्टर एजाज अली, पूर्णिमा नागराज और फाउंडर संकल्प वुमेन्स सपोर्ट अलायंस ने कहा कि निर्भय कानून के बावजूद हमलों के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसकी वजह बेदारी का फुकदान है। लिहाजा उन्होंने इस तरह के पहले वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया। इस वर्कशॉप में इस तरह के किसी तशद्दुद की सूरत में सेफ्टी के लिए बुनियादी उमूर से ख्वातीन को वाकिफ करवाया गया और बुनियादी लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग फराहम की गई और खुद के बचाव करने के हथियार से वाकिफ करवाया गया। डॉक्टर एजाज ने कहा कि वो इस तरह के वर्कशॉप्स का कॉरपोरेट और दीगर इदारों के साथ एहतमाम करेंगे, जिसमें काम करने वाली ख्वातीन पर तवज्जो दी जाएगी। इब्तिदा में उन्होंने हैदराबाद में इस वर्कशॉप का आगाज किया है और इसके बाद मुल्क भर में इस तरह के वर्कशॉप्स मुनक्किद किए जाएंगे। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।